इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भोले बाबा ने स्मरण किया इष्ट देव का। बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना। मंगल भवन मंगल द्रवु सुदशरथ। बाबा ने प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया, मंगलाचरण पूर्ण हुआ और कथा प्रारंभ के पहले भोलेनाथ मां को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को आप धन्य हैं देवी। क्यों? क्योंकि आपने वह कथा पूछी है जो समस्त लोकों को गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है। गंगा जी जहां जाती है ना, पावन कर देती है। एक वैशिष्ट दर्शन करिए। सतयुग में नैमिषारण्य दिव्य क्षेत्र था, त्रेता में पुष्कर दिव्य क्षेत्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र दिव्य क्षेत्र था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये पुराण की कथा है। कलयुग में जहां जहां गंगा मैया का तट है वह वह क्षेत्र तीर्थ बन जाता है। जहां जहां गंगा मैया, आप क्यों खुश हो? आपके यहां तो गंगा मैया है नहीं, हैं? हाँ, एक दिन योगी बाबा भी कह रहे थे कि बेतवा गंगा। हमने कहा क्या यार, बेतवा गंगा है, यमुना गंगा, ये क्या? देखिए, भाई हैं और ये मेरे भाई जैसे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भैया और भाई साहब, भैया मैंने अपना भैया, भाई साहब मैंने साढ़ू। अंतर है ना, कितना अंतर है। अब आप अन्यथा न लगाइएगा। यदि गंगा मैया इधर होती तो जल 500-600 फीट नीचे न जाता। मैया 100-150 का बैलेंस बना के रहती है। कानपुर में 100-150-200 जैसे आप करेंगे ना बोरिंग, वैसे निकल के पानी हर करके आता है। गंगा मैया देखो, ये कथा नहीं है, ये सत्य कथा है। गंगा मैया जिस क्षेत्र में रहती हैं वहां सिंचाई की कोई समस्या नहीं।
हमको बताया गया कल कि महाराज यहाँ तो क्या कहें, सुख ही पड़ जाता है। इस बार तो कृपा है कि बनाए, और सरकार के प्रोजेक्ट भी बहुत सारे अखबार में पढ़ता रहता हूँ, सरकार का बुंदेलखंड प्रोजेक्ट और फलां प्रोजेक्ट। अब कितना आता है भगवान रक्षा करे, और जो प्रोजेक्ट आवे वही नेताजी लोग पूरा करें, और इंजीनियर लोग जरा दया करें कि पूरा हो जाए। हम जहां रुके हैं गेस्ट हाउस पर, वहां 30-40 तो छिपकली हैं। तो हमारे ब्रह्मचारी बोले कि आलोक जी, सरकार यहाँ छिपकली बहुत हैं। हमने कहा बस साधु के पास सब रहते हैं, छिपकली, उदबिलाव, मच्छर, और कुछ नहीं। तो आज बोले कि सरकार दीवालों में चींटी है। तो उन्होंने कहा झाड़े रहिए, आटा डाले रहिए। 2 दिन हो गया, 7 दिन और। लेकिन हमको दया आती है उन इंजीनियरों पर जिन्होंने उसको बनाया होगा। आप ऐसे ठोकेंगे ना, दीवार झप से गिरेगी। क्या बनाया है साहब, अद्भुत बनाया। खुदा भी आसमां से गर जमी पर देखता होगा, इंजीनियरों को क्यों बनाया सोचता होगा। प्रमुख जी बैठे हैं, बहू जी प्रमुख हैं, बैठे हैं। देखिए, निर्माण वो करिए कि आपके निर्माण के 100 साल बाद तक टिका रहे। निर्माण ऐसा होना चाहिए कि हमारे जाने के 100 साल बाद टिके, उस पर लिखा रहे अमुक से बना है। अंग्रेजों को लोग अनेक प्रकार के अपशब्द कहते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने आज जब भी जो बनाया था आज तक वो वैसे ही टिका है, कहीं कोई गिरावट नहीं है। लेकिन हमने जो बनाया, पुल भी बनाया तो लिख दिया कृपया धीरे चलें, खतरा है। अभी बना है। बांदा के कोई बहुत बड़े मंत्री थे, जब दीदी जी मुख्यमंत्री थी, तो यमुना जी पर पुल बना बांदा की ओर जाने के लिए, चिल्ला पुल जिसको बोलते हैं। 6वें महीने में उसमें इतना बड़ा होल हो गया, उस पर लिखा गया कृपया 10 की स्पीड से अधिक न चलें। काहे? ये पुल कभी भी धसक सकता है। अरे भाई, करोड़ों रुपया लगा के बनाते हो ये धसकने के लिए? प्रजा का धन लगता है, हर राष्ट्रीय राजकीय कार्य में प्रजा का धन लगता है। ये जो उत्सव चल रहा है ये किसी एक का धन थोड़ी है, ये पूरी प्रजा की आहुति है। इसलिए इस आहुति से इतनी दिव्यता होनी चाहिए कि इसकी दिव्यता इस नरलोक मृत्युलोक से देवलोक तक जाए। ऐसा दिव्य व्यवहार करना चाहिए। आचार्य जी जब आहुति डालते होंगे तो प्रजापतये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, भगवान के राम गायत्री से स्वाहा, पुरुष उक्त से स्वाहा। ये क्यों? तो सामग्री इतनी शुद्ध दिव्य होनी चाहिए कि वहां तक संदेश जाए। आहा, यज्ञ से देवता भोजन पाते हैं। हमारे घर में कोई इंजीनियर है तो निर्माण ऐसा हो कि निर्माण के बाद ये न लिखना पड़े 4 साल बाद कृपया सावधानी से चलें, गिरने का खतरा है। निर्माण ऐसा हो कि हमारे पीढ़ियां स्मरण करके कुछ हुआ है, ऐसा बनाना चाहिए। राम सेतु आज भी चर्चा का विषय है, त्रेता में बना था। द्वारिका, भेंट द्वारिका आज भी चर्चा का विषय है, द्वापर में बनी थी। आप द्वारिका जाओ, भेंट द्वारिका जाओ, दर्शनीय है। कब बना था भगवान जाने, लेकिन है वैसा ही। घर भी निर्माण करिए तो ऐसा निर्माण करिए कि जो आए रहे और कहे कि क्या निर्माण हुआ है साहब, दिव्यता है। जीवन भी ऐसा निर्माण हो
कि जीवन में शरीर में बैठी आत्म तत्व भी गा उठे कि क्या जिया सा। यही जीवन है। बाबा ने प्रशंसा किया मां की, धन्य 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 धन्य। हे देवी आप धन्य हैं। आपने वह कथा पूछी जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी के समान है। आपके सारे प्रश्न बहुत दिव्य हैं। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? यद्यपि आपने ब्रह्मवश कहा, तुम जो कहा राम को आना जेहि गावधरहि मुनि कहहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे मोह पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ राम जी कोई और हैं ऐसा पाखंडी कहते हैं, जिनको झूठ साच का बोध नहीं है वो कहते हैं। राम जी का कितना विरोध करते हैं लोग, नाना प्रकार के विरोध के हथियार चलाते हैं। और कैसे अद्भुत राम जी हैं। देखिए, इस भारतवर्ष में तो राम जी की कितनी विशेषता कही जाए। राम जी धाम देते हैं, राम जी धाम देते हैं। राम नाम जप लो तो राम जी का नाम दाम देता है। देता है ना। हमको क्या आता है? कथा आती है। जहां जाते हैं लोग खूब चकाचक दक्षिणा देते हैं, तो राम जी दाम देते हैं। राम जी गाए अपने गुण गाए से धाम देते हैं। राम जी का आप केवल गुणानुवाद करो, राम जी खाली हाथ को कोई न कोई काम देते हैं। अभी नहीं, अंतिम बात सुन लो पहले। राम जी का नाम जपे रहो, राम जी उठाकर अयोध्या जैसे दिल्ली का काम सौंप देते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये जो सरकार बनाते हैं लोग, जय सिया राम कही के तो बना लेते हैं, वो कब क्या करते हैं भगवान जाने। लेकिन राम जी सब कुछ वो प्रदान करते हैं जो आपको संसार में चाहिए। ये कथा है, चौपाई है, उत्तरकांड में चौपाई है। महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहहि नर बिरति विवेका जय सकाम नर सुनहि जगामहि सुख संपत्ति नाना विधि पावन। है या नहीं? नाना विधि मने नाना कथन बिना मतलब, जैसे पिंटू पाए लगना कुछ नहीं हो। नाना की संपत्ति जैसे बिना मतलब मिल जाती है, वैसे राम गुण गाय से जीव को जो चाहिए, अरे उद्धार हो जाए, नैया पार हो जाए। संसार का काम चाहिए, काम ले लो, धाम चाहिए, धाम ले लो, और अब क्या कहें। अब ये राम जी की लीला है साहब। विभीषण जी का उदाहरण सबसे सुंदर है। विभीषण जी भगवान की शरण में आए थे। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद। परमात्मा कहते हैं, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही मोर दर्श अमोघ जग मान। अस कहि राम तिलक तेहि सारा सुमन वेष्टि नभ भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं जीव को। गाए रहिए, जपे रहिए, स्मरे रहिए। अब कोई एक मंत्र लीजिए, राम जी की कृपा है बस, और कुछ नहीं। जो भी हो राम जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। देखो सजता है कि नहीं सजता है। राम जी अपना संहार स्वयं करा देते हैं। आहा।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।